हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कल भौतिकी विज्ञान कक्षा 12th में कुछ फार्मूले पढ़े थे, कूलाम के नियम्स वगैरह पढ़े थे। ठीक है, आज उसी से रिलेट करके हम लोग कुछ और सूत्र और नियम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारा कूलाम का नियम है उसके द्वारा जो बल लगता है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है और किस किस तरह से जो बल होता है वह अप्लाई होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग सदिश के बारे में जान जाएं, क्योंकि जब दो या दो से अधिक बलों को हम जोड़ेंगे तो वहाँ पे हमारे लिए सदिश का नियम प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो बल होता है वह एक सदिश राशि होती है। जब तक हमको सदिश के बारे में नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो कुछ नियम जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट, यदि दो सदिश दो समान सदिश एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। जैसे ये कोई बिंदु है, यह वेक्टर ए है और इसी दिशा में एक वेक्टर बी भी है। दोनों की वैल्यू, दोनों की दिशाएं क्या है, समान है। उस कंडीशन में इनका जो परिणामी होगा, परिणामी यह क्या होगा हमारा, यानी कि परिणामी को हम लिख देते हैं x से। x बराबर क्या होगा, जब दोनों समान दिशाएं में होंगी उस कंडीशन में परिणामी आएगा a प्लस b, यानी दोनों के योगफल के बराबर होगा। दूसरा, यदि दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, जैसे एक वेक्टर इधर और दूसरा वेक्टर इधर, इस कंडीशन में जो इनका रिजल्टेंट होगा x, वो कितना होगा, इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, यानी a माइनस b के बराबर होगा। यानी समान दिशा में रहेगा तो जुड़ जाएगा और विपरीत दिशा में रहेगा तो घट जाएगा। थर्ड पॉइंट ध्यान देते हैं। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, यानी एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। लंबवत का मतलब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा इससे, यानी 90 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, यह वेक्टर ए और यह वेक्टर बी। उस कंडीशन में जो इनका परिणामी आएगा वह आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इन तीन बातों को ध्यान में रखना है। जब भी हमारे समान सदिश होंगे, एक दिशा में सदिश होंगे, उस कंडीशन में दो सदिशों का योगफल दोनों के बराबर होगा। दोनों अगर विपरीत दिशा में होंगे उस कंडीशन में उनका अंतर आएगा। अगर वह दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। चौथा, यदि दोनों सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, तब परिणामी क्या आएगा। बच्चे ज़्यादातर गलती यही करते हैं, वह सवाल तो लगाते हैं लेकिन वेक्टर का ध्यान नहीं देते हैं बल वाले चैप्टर में। तो बहुत ध्यान से, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो आप उसका सिंपल ऐड नहीं कर सकते हैं। 4 + 3 7 होता है, लेकिन इसमें आप ये नियम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सदिश राशियों में दिशा भी होती है। तो दिशा के निर्धारण होने के कारण इनका जोड़ घटाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तब परिणामी कितना होगा, तब परिणामी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपकी कक्षा 11 की इतनी चीज़ें थी। अगर ये इतनी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी तो आप शायद दो या दो से अधिक बलों को नहीं ऐड कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान में रखिएगा
कि कभी भी दो सदिश राशियों को जब हमको जोड़ना होता है तो इन्हीं नियम का प्रयोग करते हैं, चाहे बल का बात हो जाए, चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, अब कूलाम के नियम से ही होगा। कूलाम के नियम में जो हम लोग बल पढ़े हैं वह किस किस तरह से हमसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कोई एक ट्रायंगुलर शेप है और ये जो ट्रायंगल है हमारा यह एक समबाहु है। मान लेते हैं यहाँ पर भी प्लस क्यू कूलाम, यहाँ भी प्लस क्यू कूलाम, यहाँ है माइनस क्यू कूलाम। ठीक है, हमसे कहा जाएगा कि इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। बिंदु सी पर कुल बल ज्ञात करें। कुल बल ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, अभी एक्सटर्नल चल रहा है। सी पर भी कहा जा सकता है, ए